अजमेर एक ऐसा नाम जो सुनते ही इतिहास और आस्था की कहानियां जहन में घूमने लगती हैं। हम अक्सर इसे आंकड़ों से जानते हैं, लेकिन आज हम उस एक पहाड़ी की कहानी में उतरने वाले हैं जहां इसकी असली पहचान छुपी है। तो ये देखिए, राजस्थान का नक्शा और ठीक बीचों बीच है अजमेर। और पता है, ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैक्ट नहीं है, यही इसकी लोकेशन इसके पूरे इतिहास की चाबी है। सोचिए, जो भी सेंटर में होगा वो सबके लिए कितना जरूरी हो जाएगा। एक ऐसा चौराहा, एक ऐसा इनाम जिसे हर कोई जीतना चाहता था। हाँ, तो आंकड़े तो बहुत हैं। कितनी आबादी है, कौन से मिनरल्स निकलते हैं, क्या फसलें उगती हैं, ये सब तो हैं, पर इसकी असली कहानी वो पत्थर पर लिखी है। अजमेर की जो असल दास्तान है ना, वो तारागढ़ की उस अकेली पहाड़ी पर खुलती है। एक ऐसी पहाड़ी जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। जमीन होती है, रिसोर्सेज होते हैं, वहां पावर भी आती है। और अजमेर के केस में इसका मतलब था सदियों तक चलने वाली जीत और हुकूमत की कहानी। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से साम्राज्यों ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये तो सत्ता का एक बवंडर है, एक के बाद एक। पहले चौहान, फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल, मराठा और आखिर में अंग्रेज। पावर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती ही रही, और हर जीतने वाले ने इतिहास की एक नई परत जोड़ दी। इसी वजह से आज अजमेर कल्चर्स और विरासतों का इतना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। और जानते हैं, इन सभी शासकों के लिए, इन सारे साम्राज्यों के लिए असल इनाम अक्सर एक ही होता था। वो था तारागढ़ की पहाड़ी के ऊपर बना किला। तो चलिए अब हम इस पूरी कहानी के एपिसेंटर पर फोकस करते हैं। ये जो बात कही गई है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। तारागढ़ की असली ताकत सिर्फ उसकी दीवारों में नहीं थी, बल्कि उसकी लोकेशन में थी। इसे बनाने वालों ने एक ऐसी पहाड़ी को ही अपना हथियार बना लिया जिस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन था। मतलब कुदरत को ही अपना सबसे बड़ा डिफेंस बना लिया। कमाल है। बस एक पल के लिए सोचिए कि आप इस किले पर हमला कर रहे हैं। पहले तो आपको इन विशाल दरवाजों को तोड़ना होगा। मान लीजिए आप अंदर पहुंच भी गए, तो वहां के डिफेंडर्स के पास चट्टानों को काटकर बनाए गए पानी के इतने बड़े बड़े रिजर्वॉयर थे कि वो महीनों तक टिक सकते थे। और ऊपर से गर्भ गंजन तोप की गरज। और अगर अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी भागने के लिए सीक्रेट सुरंगें थीं। मतलब ये किला हर हाल में टिके रहने के लिए ही बनाया गया था। पर यह पहाड़ी सिर्फ जंग का मैदान नहीं थी। नहीं, उन्हीं चट्टानों पर जहां इतना खून खराबा हुआ, वहीं कुछ और भी पनपा, और वो थी आस्था। एक ही चोटी पर एक योद्धा और एक संत की दुनिया आपस में टकराई भी और मिल भी गईं। तो देखिए, एक तरफ है पृथ्वीराज चौहान का किला, राजपूत शौर्य का सिंबल, और दूसरी तरफ सैयद मीरान शाह की दरगाह। ये उस गवर्नर की याद में है जो इसी किले को बचाते हुए शहीद हो गए थे। कितना दिलचस्प है ना, एक ने इसे बनाया और दूसरे ने इसकी हिफाजत में अपनी जान दे दी। दो अलग अलग धर्म, लेकिन एक ही पहाड़ी की विरासत से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए। और यहाँ कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। ये दरगाह जंग का मैदान नहीं, बल्कि एक कॉमन ग्राउंड बन गई। एक ऐसी जगह जहाँ सब इज्जत देते थे। सोचिए, मुगल, मराठा, राजपूत जो मैदान में अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते थे, वो सब के सब इस एक पाक जगह पर सिर झुकाते थे। ये भारत की उस मिली जुली संस्कृति, उस सिंक्रेटिक ट्रेडिशन का एक जीता जागता पावरफुल सबूत है। सदियों तक तारागढ़ की लड़ाई तलवारों और तोपों से लड़ी गई। आज आज इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है बुलडोजर और कानूनी नोटिसों से। इतिहास के इस महान प्रतीक का सामना अब एक नए जमाने के दुश्मन से है, और वो है इनक्रोचमेंट, यानी अवैध कब्जा। और ये सवाल बहुत जरूरी है। जब इतिहास पर आज का दबाव हावी होने लगता है, तो हम क्या खो देते हैं और हम बचाने की क्या कोशिश कर रहे होते हैं? जरा इस प्रॉब्लम का स्केल तो देखिए। 1100 बीघा से ज्यादा जमीन। पता है ये कितना होता है? सैकड़ों फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। और ये सारी की सारी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड पर अवैध कब्जा था। ये कोई धीरे धीरे होने वाला अतिक्रमण नहीं था। ये एक पूरी की पूरी विशाल बेकाबू बस्ती बन चुकी थी। तो इसका जवाब भी जोरदार था। 213 अवैध स्ट्रक्चर्स, मतलब दुकानें और घर को टारगेट किया गया। एक एक करके इन ढांचों को गिरा दिया गया, इतिहास के इस हिस्से को वापस हासिल करने के लिए। और ये कोई आसान काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। 1700 से ज्यादा लोग, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्हें उस मुश्किल पहाड़ी इलाके में ये ऑपरेशन करना पड़ा।
अधिकारियों के मुताबिक ये इलाका क्रिमिनल एक्टिविटी का गढ़ बन गया था और ज्यादातर बसने वालों के पास जमीन के कोई लीगल कागजात थे ही नहीं। लेकिन जैसा कि एक लोकल हिस्टोरियन हमें याद दिलाते हैं, ये तो बस पहला कदम है। हाँ, बुलडोजर चलने से सबका ध्यान जाता है, पर इस ऐतिहासिक जगह को सच में बचाने की जो लंबी और मुश्किल लड़ाई है, वो तो असल में अब शुरू हुई है। तो घूम फिर कर हम वहीं आ गए, उसी सवाल पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। हम योद्धाओं और संतों की, साम्राज्यों और आज के लोगों की विरासत को एक साथ कैसे सम्मान दें और साथ ही इसे आज के दबावों से भी बचाएं। तारागढ़ की ये लड़ाई सिर्फ अजमेर की लड़ाई नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सबको करना है कि हम उस इतिहास को कैसे बचाएं जो हमारी पहचान बनाता है।